जय हिंद दोस्तों, जीके ज्ञान विद्यमान में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने वाला हूं, जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूले। बेल आइकन को जरूर दबा ली, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच करे। तो दोस्तों, मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ इन 50% का क्विज लगाइए, और जितने भी क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो शुरू कर दे आज की जो वीडियो है। उसका जो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में जो परमाणु परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? पहला 1972, 74, 76 या 78 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला परीक्षण किस वर्ष हुआ था भारत में परमाणु? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974 को। 1974 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? तो स्पेस पोर्ट कहाँ पर स्थित है भारत का सबसे बड़ा उपग्रह प्रक्षेपण? ऑप्शन ए श्री हरिकोटा, बी तुम्बा, सी बेंगलोर या डी अहमदाबाद। तो भारत का सबसे बड़ा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री हरिकोटा में है। श्री हरिकोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किस शासक के समय कहा जाता है? तो गुप्त वंश का जो स्वर्ण युग था वो किस शासक के समय को कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त के समय को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय को स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, किसने जलाया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी बख्तियार खिलजी या डी महमूद गजनवी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन बना था, मुंबई में हुआ था, मुंबई में। और इसकी जो मुंबई अधिवेशन की जो पहला अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ए ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक। इन चारों में से किसने करी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। और कहाँ का अधिवेशन था? तो मुंबई का था, मुंबई में था ये अधिवेशन। डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी पहले अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा? तो सिंधु घाटी सभ्यता से हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ एग्जाम में। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या हड़प्पा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोथल। लोथल लोथल जो बंदरगाह था, प्रमुख बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है पंजाब, बी नागालैंड, सी जम्मू कश्मीर या डी सिक्किम। तो 370 जो अनुच्छेद कौन से पे इस राज्य पर संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में। ये भी, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? भारत में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, अमेरिका में हुई थी या कनाडा में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना, अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या लंदन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा में है। जिनेवा में, जिनेवा कहाँ पर पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है जिनेवा। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था?
ऑप्शन ए चालुक्य, बी पाल, सी गुप्त या डी मौर्य। तो पुलकेशिन द्वितीय जो किस वंश का शासक था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चालुक्य वंश का था, चालुक्य वंश का था पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन भी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस जी ने। तो आर्य समाज की किसने स्थापना करी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद, नहीं, ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की थी? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन भी। मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाया जो कि बार बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई थी? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करी गई थी, कहाँ पर गई थी? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में की गई थी पंचायती राज जो व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर की थी? राजस्थान में। और राजस्थान में किस डेट को की थी? 2 अक्टूबर को करी थी, 2 अक्टूबर को करी थी। और जिला कौन सा था? तो नागौर जिला था, नागौर जिला। कई बार भी जिला भी पूछ रहा था, कौन सा हो जाएगा? नागौर जिला। नागौर जिले से शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए कौटिल्य, दी कालिदास, सी वाणभट्ट या डी पाणिनि। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाणक्य। चाणक्य, कौटिल्य जो थे अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, बिहार में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, आसाम में हुआ था? इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा? नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। और नील सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? जो नील सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था बिहार में, जिसको चंपारण सत्याग्रह बोला जाता है, नील की खेती के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापक यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप मापक यंत्र को क्या कहा जाता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, हाइड्रोमीटर या थर्मामीटर? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ कहा जाता है भूकंप मापक यंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था? तो ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन या केपलर ने। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम जो खोजा था वो किस वैज्ञानिक ने खोजा था? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन ने खोजा था, न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मनुस्मृति, ऋग्वेद, यजुर्वेद या महाभारत में? तो वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वो किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में मिलता है वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है दूध उत्पादन, बी गेहूं उत्पादन, सी कपास उत्पादन या डी तेल उत्पादन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सेना का नाम क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सेना का नाम क्या था? ऑप्शन ए क्रांतिकारी सेना, बी स्वतंत्रता सेना, सी आजाद हिंद फौज या डी राष्ट्रीय सेना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आजाद हिंद फौज थे, आजाद हिंद फौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता किस महाकाव्य का है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो बी, महाभारत, महाभारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है गंगा, बी कोसी, सी घाघरा, डी गंडक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी जो नृत्य आंध्र प्रदेश का है। कई बार क्वेश्चन ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन 1928, बी 1929, सी 1930 या डी 1931 को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता जो 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शासक ने स्थापित किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शासक ने स्थापित की थी? ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने, धर्मपाल ने, हर्षवर्धन ने या बिंबिसार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मपाल ने। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करती, किसने? धर्मपाल ने जी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1934, 1936, 1942 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 को ही थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 को ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था तो किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंबिसार, डी खारवेल। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो हुआ था वो होता ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी? जयसिंह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या दी इब्राहिम लोदी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी थी। थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी रिपीट हुआ है। दिल्ली में, पटना में, सासाराम या आगरा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सासाराम में है। सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। कहाँ पर? सासाराम, बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? नेपाल और सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा जो पर्वत श्रृंखला है। नो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये भी। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा, अमृत सेन, इंदिरा गांधी या सरोजिनी नायडू जी। तो सरोजिनी नायडू जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त किया था वो क्या था? मदर टेरेसा जी ने। मदर टेरेसा जी ने किया था सबसे पहले नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव थी, विछेंद्री पाल थी, प्रेमलता अग्रवाल थी या कल्पना दास थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विछेंद्री पाल जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो विद्रोह से जब क्वेश्चन पूछा था तो मोपला मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में था, केरल में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में। तो ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन बी, केरल राज्य में हुआ था। केरल राज्य में हुआ था मोपला विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, अब्दुल कलाम आजाद ने या हकीम अजमल खान ने। तो अलीगढ़ जो आंदोलन चलाया था वो किसने चलाया था? तो ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब WW का आविष्कार किसने किया था? तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि WW का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? अगर WW का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। और इसका जो आविष्कार किसने किया था? टीम पर्सनली ने, चार्ल्स बेबेज ने, बिल गेट्स ने, लेरी पेज ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स चार्ल्स बेबेज ने। तो कंप्यूटर का इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीम बर्सनली ने। चार्ल्स बेबेज ने क्या था? कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और चार्ल्स टीम बर्सनली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया जाता है? अनुच्छेद 352, 356, 360 या 370। तो 370 कहाँ पर लगता है? तो जम्मू कश्मीर में लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी वो हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? नील, अमेजन, गंगा या यांगसे? तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रभागीय क्षेत्र से सबसे लंबी नदी है, और विश्व की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी, नील नदी हो जाएगी सबसे लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में? तो कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ? तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ था? रावी पे, झेलम, सिंधु या सतलज पे? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी पर, सिंधु नदी पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ वो किस नदी का उद्गम स्थल है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी या यमुना का? तो यमुना का जो हो जाएगा यमुनोत्री हो जाएगा, गंगा गंगोत्री है। तो इन दोनों में से है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी का, नर्मदा नदी का। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका की एकीकृत प्रणाली किस देश से ली गई है? तो न्यायपालिका की जो एकीकृत प्रणाली किस देश से ली गई है भारत में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड या बी रूस? न्यायपालिका की एक एकीकृत प्रणाली जो ली गई जो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बिहार राज्य में, बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, पटना में हुआ था, आनंदपुर साहिब में हुआ था, दिल्ली में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में हुआ था। गुरु गोविंद जी का जन्म जो हुआ था ऑप्शन बी, पटना में हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम, राकेश शर्मा या बिछेंद्री पाल? तो बिछेंद्री पाल जो एवेट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, और राकेश शर्मा जी जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। लेकिन महिला पूछिए इस क्वेश्चन में, तो महिला कौन थी? तो महिला जो हो जाएगी वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्पना चावला। कल्पना चावला थी, भारतीय मूल की, अमेरिकी नागरिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है मुंबई, बी मद्रास, सी कोलकाता, डी दिल्ली में? तो पोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता में, कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान किस कहाँ पर स्थित है? जूट सबसे ज्यादा कहाँ पर पैदावार होती है? तो पश्चिम बंगाल में होती है, तो इसका अनुसंधान केंद्र भी कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल के अंदर ही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता। केंद्रीय जूट अनुसंधान कहाँ पर है? कोलकाता में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, हाथी के लिए, एशियाई शेर या गैंडे के लिए? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में? तो गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये भी बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट हुआ, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई, कब हुई थी? 1930 में हुई थी, 1935, 1947 या 1950 में हुई थी? तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। 1950 में गणतंत्रता दिवस मनाया गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था भारत में। और 1930 को क्या होता, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी गांधी जी के द्वारा। लेकिन 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए की किसने स्थापित की थी?
तो रासबिहारी बोस जी ने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने, भगत सिंह या चंद्रशेखर जी ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासबिहारी बोस जी ने की थी। लेकिन आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1939 को, 1940 को, 1942 को या 1945 को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो किसने करी थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। इसमें नारा दिया था कौन सा? करो या मरो का। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो दोस्तों, मैंने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको कराए हैं, जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिपीट हुए, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो जो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो है आपके पास आसानी से पहुंचते रहे। और आपके लिए मैं रोज जीके से संबंधित व हिंदी से संबंधित 2 वीडियो डेली लेकर आऊँगा, और जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।